भारत का नीतिकार कह गया 5 अपवित्र चीजों को हमने पूजा में उपयोग किया है। पहला, बछड़े का झूठा दूध, बछड़े पी लिया और पीने के बाद जो बचा वो, आप थन जरूर धो लेते हैं गाय का, लेकिन पात्र तो वही है और उस पात्र में ही थन लगे हैं। अब बाहर तो थन धो लिया, लेकिन भीतर क्या करोगे आप? इसलिए शास्त्र ने कहा पहला अपशिष्ट प्रयोग किया गाय का दूध जो बछड़े का झूठा है। दूसरा अपशिष्ट प्रयोग किया शहद का, क्योंकि शहद मधुमक्खी की झूठन है, वो लाती है पराग अपने मुंह में फूल से और रख देती है, फिर पराग लाती है रख देती है, जो जो अपने मुंह से लाकर मधुर रखा वही तो शहद है और क्या। तीसरा अपशिष्ट है शव को जलाकर रेशम के कीड़े को उबालकर उसके शरीर से खोशा बना, रेशम बना, वो शरीर का अपशिष्ट है। चौथा कहा गया जिस पीपल और बड़ की आप पूजा करते हो वो पीपल और बड़ आपने बोया नहीं, किसी पक्षी ने बीज खाया था, उसकी बीट में से निकला है और बीट में से अंकुरित हो। और पांचवा मनुष्य, जिस मनुष्य को नर के रूप में नारायण मानकर, गुरु मानकर, माता पिता को मानकर हम पूजा करते हैं, ये भी तो शरीर के उत्सर्जन में से ही निर्माण हुआ इसका। हम सबका निर्माण किसी पवित्र वस्तु से तो नहीं हुआ, उत्सर्जन से हुआ। यही बायोलॉजिकल सत्य है। और इतनी बात कह दें तो फिर मेरी कथा बंद हो जाए, इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके कभी कभी कह देता हूँ, बाद में इसमें से डिलीट भी करवा देता हूँ। तो इतना सत्य सुनने का सामर्थ्य नहीं है, जबकि सत्य है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। ये साइंटिफिक सत्य भी है, बायोलॉजिकल सत्य भी है और जीवन का सत्य भी यही है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि मनुष्य का यावदा व्यवघृणामयी है, लेकिन केवल ये इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है कि इसको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करता। भगवान की सर्वाधिक इस सृष्टि में किसी पर कृपा बरसी है तो मनुष्य पर बरसी, क्योंकि भगवान ने घोषणा की है कि मैं मनुष्य के शरीर से ही उपलब्ध होता हूं, बाकी देह को भगवान सीधा नहीं मिलता, मनुष्य की देह ही है। इसलिए बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन, ये भगवान का बहुत प्रेम किया हुआ शरीर है, इसलिए हम बड़ा भागी हैं।